प्रेमचंद का गोदान एक ऐसे किसान की कहानी है जो पूरी जिंदगी समाज के नियमों, धर्म और मर्यादा के अनुसार जीता है। इस किसान का नाम है होरी महतो। होरी उत्तर भारत के एक साधारण गांव में रहता है। उसके पास न बहुत जमीन है, न पैसा, न ताकत, लेकिन उसके मन में यह विश्वास गहराई से बैठा है कि अगर आदमी ईमानदारी से जिए और मरते समय गोदान कर दे तो उसे मोक्ष मिलता है। यही विश्वास होरी की पूरी जिंदगी को दिशा देता है। होरी की सबसे बड़ी इच्छा एक गाय रखने की है। गांव में गाय को धर्म और प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। बहुत कठिनाई से कर्ज लेकर और समझौते करके होरी एक गाय खरीद लाता है। गाय के घर आते ही उसे लगता है कि अब उसका जीवन सही रास्ते पर आ गया है। उसे यह संतोष होता है कि उसने अपने धर्म की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। लेकिन गांव की सामाजिक व्यवस्था गरीब आदमी को चैन से जीने नहीं देती। गांव के प्रभावशाली और ऊंची जाति के लोग यह बात सहन नहीं कर पाते कि एक गरीब किसान गाय का मालिक बने। कुछ ही समय बाद होरी की गाय मर जाती है। गाय की मृत्यु सामान्य नहीं मानी जाती। गांव में यह चर्चा फैल जाती है कि गाय को जहर दिया गया है। बिना किसी ठोस प्रमाण के संदेह सीधे होरी पर जाता है। पंचायत बैठती है। होरी बार बार कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन पंचायत उसकी बात नहीं मानती। फैसला सुना दिया जाता है कि होरी को जुर्माना देना होगा। गाय की मृत्यु को धार्मिक अपराध माना जाता है और होरी को दोषी ठहराया जाता है। इस फैसले के बाद होरी की हालत और खराब हो जाती है। जुर्माना देने के लिए होरी के पास पैसा नहीं होता। मजबूरी में वह महाजन के पास जाता है। महाजन ब्याज पर पैसा देता है। यहीं से होरी कर्ज के ऐसे चक्र में फंस जाता है जिससे निकलना उसके लिए असंभव हो जाता है। वह दिन रात खेत में मेहनत करता है, लेकिन उसकी कमाई लगान, ब्याज और पुराने कर्ज में ही खत्म हो जाती है। इस पूरी स्थिति में होरी की पत्नी धनिया अलग तरह से सोचती है। वह स्वभाव से साहसी है और अन्याय को चुपचाप स्वीकार नहीं करती। कई बार वह पंचायत और महाजन के फैसलों पर सवाल उठाती है। जहां होरी समाज के डर से झुक जाता है, वहीं धनिया विरोध करती है। लेकिन गांव की व्यवस्था में उसकी आवाज को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसी बीच होरी का बेटा गोबर कहानी को एक नया मोड़ देता है। गोबर अपने पिता की तरह समाज के नियमों को आंख बंद करके नहीं मानता। उसका संबंध एक दलित लड़की झुनिया से हो जाता है। जब यह बात गांव में फैलती है तो बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। समाज इस संबंध को स्वीकार नहीं करता। डर के कारण गोबर गांव छोड़कर भाग जाता है, लेकिन झुनिया गर्भवती रह जाती है। झुनिया की स्थिति के लिए पूरा समाज होरी को जिम्मेदार ठहराता है। पंचायत फिर बैठती है और होरी पर एक बार फिर जुर्माना लगाया जाता है। पहले से कर्ज में डूबा हुआ होरी इस फैसले का विरोध नहीं कर पाता। वह सामाजिक दबाव में इसे स्वीकार कर लेता है। इस घटना के बाद उसकी आर्थिक और मानसिक हालत और भी बिगड़ जाती है। उपन्यास में गांव के साथ साथ शहर का चित्र भी आता है। शहर में रहने वाले शिक्षित लोग किसानों की दुर्दशा पर चर्चा करते हैं, लेख लिखते हैं और विचार प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी बातें गांव के किसान की जिंदगी नहीं बदल पाती। गांव का किसान उसी तरह शोषण, कर्ज और अपमान में जीता रहता है। समय बीतता जाता है। लगातार मेहनत, चिंता और गरीबी होरी के शरीर को कमजोर कर देती है। वह बूढ़ा और बीमार हो जाता है। चलना फिरना उसके लिए कठिन हो जाता है, लेकिन कर्ज और जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। जीवन की अंतिम अवस्था में भी होरी के मन में एक ही चिंता रहती है, गोदान। मरते समय होरी चाहता है कि उसका गोदान हो जाए, लेकिन उसके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचता। उस समय धनिया किसी से 2 आने उधार लेती है और पंडित को देती है। पंडित उस राशि को स्वीकार कर लेता है और गोदान पूरा मान लिया जाता है। इसी क्षण होरी की मृत्यु हो जाती है। यही गोदान समाप्त होता है। यह कहानी किसी असाधारण व्यक्ति की नहीं है।
बल्कि उस साधारण किसान की है जो पूरी जिंदगी समाज के नियमों का पालन करता है, फिर भी सुख और सम्मान से वंचित रह जाता है।